एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ एन अमाउंट ऑफ आइस ऑफ मास दिस एंड टेम्परेचर दिस इज ट्रांसफॉर्म टू वेपर ऑफ टेम्परेचर दिस बाय अप्लाइंग हीट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब कैलोरीमेट्री का एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये ध्यान रखने लायक बात थी कैलोरीमेट्री के दौरान कि जब टेम्परेचर बदलता है तो स्टेट नहीं बदलता, और जब स्टेट बदलता है तो टेम्परेचर नहीं बदलता। एक बार में एक ही चीज का चेंज होगा, उस अकॉर्डिंग अप्रोच करना शुरू करते हैं ना। सबसे पहले पहले क्या ले, पहले हम लोग के पास क्या है, आइस है। कितने पर? -10 डिग्री सेल्सियस पे हीट देंगे तो पहले ये आइस ही रहेगा, बन जाएगा जीरो का, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस से वाटर में वो कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। स्टेट बदला है तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ठीक है ना। फिर क्या बन जाएगा, वाटर 0 से वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर अब टेम्परेचर बदला तो स्टेट नहीं बदले थे, अब दोबारा स्टीम, अरे वाटर हो चुका है 100 का, तो अब ये बनेगा स्टीम 100 का, तो ये बन जाएगा स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर। फिर हम इसको हीट देंगे तो अब इसका फिर से टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि हम लोगों को कहां तक जाना है, 110 तक जाना है, ठीक है ना। तो अब ये बन जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस का क्या, स्टीम बन जाएगा, ठीक है। बस अब हम प्रोसेस लिख चुके हैं। अब जब स्टेट बदलेगा तो ml, और जब भी टेम्परेचर बदलेगा तो ms डेल्टा टी। चालू कर रहे हैं ना, हम करें सब में m आएगा तो हम m का सबसे आखिरी मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहां लगाते हैं। s के वैल्यू की बात करें, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, m कॉमन, अच्छा चलो पहले लिख देते हैं, कंफ्यूजन लोगोगे सब, ठीक है। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो ms डेल्टा टी, और जब भी स्टेट चेंज होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, ml। m की जगह पे 10 की पावर -3, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है, 2100 इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 माइनस -10, तो 0 माइनस -10 होगा तो यहाँ पे +10 आ जाएगा। हम लिख दे रहे हैं लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक सा मिस्टेक है, कई बार बच्चा यहाँ नेगेटिव लिखता था, नेगेटिव नहीं आएगा भाई, फाइनल मैथ्स इंसल्ट करेंगे तो ऐसा कुछ रहेगा। यहाँ स्टेट बदला है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे, ml 10 की पावर -3 इनटू आइस से वाटर गया है, आइस से वाटर लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है 3.35 इनटू में 10 की पावर 5 है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ बदला है टेम्परेचर, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 10 टू द पावर -3 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 दिया हुआ है, ठीक है ना। 4200 नहीं सॉरी, 4200 नहीं दिया, वैसे तो यही होता है, लेकिन ठीक है जो दिए हम लोग वो यूज कर रहे थे। 4180 इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 ms डेल्टा टी। अब यहां लगा ले रहे हैं भाई, फिर से स्टेट बदला ml, m की जगह पे 10 की पावर -3, और अब लैटेंट हीट ऑफ स्टीम की बात करेंगे 2.25 इंटू 10 की पावर 6, 2.25 इंटू में 10 की पावर 6, एंड अगेन फिर यहां लगाएंगे हम लोग m की जगह पर 10 की पावर -3 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 1920 इंटू में 10। मल्टीप्लाई चालू करते हैं भाई, 3 जीरो से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21 आ गया। इसकी बात करेंगे अगर तो याद आएगा कितना, 10 की पावर 2 बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 335 आ जाएगा ये। फिर हम लोग देखेंगे ये वाला इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो से खत्म हो जाएगा तो याद आएगा कितना 418 आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो याद आएगा कितना 22, 10 की पावर 3 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2250 आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो ये कटेगा, इसके साथ एक जीरो बचेगा, मतलब 19.2 आ जाएगा। क्लियर है, 19.2, ठीक है। तब अब ऐड करना है भाई, ऐड करना शुरू कर देते हैं हम। कैसे कैसे ऐड किया जाए, 5 1 6, 3 2 5, 356, 356 में अगर हम लोग 418 ऐड कर दें तो यहाँ मिल जाएगा 8 6 14, 5 1 6 1 7, 4 3 7, 774 आ गया, ठीक है। 774 आ गया, यहाँ तक जुड़ चुका है। अब उसमें हम लोग 2250 जोड़ देते हैं, 2250 4 7 5 12 7 2 9 और 1 0, और ये 3 3024, अब फिर 19.2 जोड़ देते हैं, 19.2 लगभग 20 कर देते हैं, लगभग 20 जोड़ेंगे तो 3044 आ जाएगा, 3044 के आसपास। 3044 मतलब क्लियरली इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। क्लियर ना, तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लेके नहीं चल सकते, लेकिन ठीक है भाई।